थाईलैंड में हिंदू धर्म की धूम। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, जिस गढ़ हमारे देश भारत को कहा जाता है। हालांकि वो बात और है कि कई विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश में आकर हिंदू धर्म को मिटाने की कई कोशिशें की। वे केवल भारत की धन संपदा को लूटने यहाँ नहीं आए थे, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और सौंदर्य को मिटाने भी आए थे। लेकिन हजारों कोशिशों के बावजूद भी वे अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हिंदू धर्म की विशालता है। आज भी जब दुनिया में किसी भी कोने में खुदाई होती है तो हजारों साल पहले की सनातन सभ्यता, वो संस्कृति धरती का सीना चीर कर बाहर निकल आती है। और जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है कि थाईलैंड में छाया हिंदू धर्म और क्यों मुस्लिम बन गए हिंदू। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अपने व्यू, अपने विचार में वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थाईलैंड में हिंदू धर्म की धूम। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, जिस गढ़ हमारे देश भारत को कहा जाता है। हालांकि वो बात और है कि कई विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश में आकर हिंदू धर्म को मिटाने की कई कोशिशें की। वे केवल भारत की धन संपदा को लूटने यहाँ नहीं आए थे, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और सौंदर्य को मिटाने भी आए थे। लेकिन हजारों कोशिशों के बावजूद भी वे अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हिंदू धर्म की विशालता है। आज भी जब दुनिया में किसी भी कोने में खुदाई होती है तो हजारों साल पहले की सनातन सभ्यता, वो संस्कृति धरती का सीना चीर कर बाहर निकल आती है। और यह सिर्फ हिंदू धर्म में ही देखने को मिलता है, वरना आज तक कभी भी कहीं भी किसी खुदाई में किसी मस्जिद और चर्च को इस तरह निकलते हुए नहीं देखा गया है, जिस तरह हजारों साल पहले के हिंदू मंदिर जमीन से बाहर निकल आते हैं। जो इस बात का सबूत है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों की जड़ें कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ही जुड़ी हुई है। और आज भी हम देखते हैं कि भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में लोग इसी तरह हिंदू धर्म को मानते हैं, जिस तरह हम भारतीय मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही देश की बात करेंगे और इस देश का नाम है थाईलैंड। दोस्तों, जानकारी बड़ी रोचक होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का एक बेहद ही खूबसूरत देश थाईलैंड, जो पूरी दुनिया में टूरिज्म के लिए जाना जाता है। अक्सर लोग सुकून के कुछ पल बिताने थाईलैंड का रुख करते हैं। आखिर कैसे थाईलैंड में दाखिल हुआ हिंदू धर्म, और कैसे थाईलैंड के लोग हिंदू धर्म को इतना पूजने लगे कि आज भारतीयों की तरह यहाँ भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। और साथ ही यहाँ की संस्कृति में हिंदू धर्म की गहरी छाप देखने को मिलती है। आखिर कब और कैसे थाईलैंड में पहुंचा हिंदू धर्म, क्या थे इसके कारण, जानते हैं विस्तार से। यह बात लगभग चौथी शताब्दी के आसपास की है। उस वक्त भारत के चेन्नई शहर में मद्रास के नाम से जाना जाता था। और मद्रास शहर ही वो शहर है जहां से किसी जमाने में थाईलैंड की ओर हिंदू धर्म पहुंचने का पुल तैयार हुआ। वो एक ऐसा समय था जब पूरे दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश का शासन था। आपने जब भारत और थाईलैंड की लोकेशन देखी होगी तो भारत के दक्षिण में स्थित मद्रास से थाईलैंड की समुद्री दूरी लगभग एकदम सीधी है। उस समय जब दक्षिण भारत के व्यापारियों ने व्यापार के लिए समुद्री रास्ते से नीचे की ओर रुख किया तो वे थाईलैंड पहुंच गए। किसी भी स्थान पर कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा जरिया भाषा होती है। ऐसे में अगर उस जगह की भाषा आप नहीं जानते तो यह कम्युनिकेशन बेहद मुश्किल हो जाता है। उस वक्त कारोबारी अकेले थाईलैंड नहीं गए, बल्कि अपने साथ अपनी संस्कृति और पल्लव स्क्रिप्ट लेकर वहां पहुंचे। और इस तरह थाईलैंड में हिंदू धर्म की पहली बुनियाद बिछनी शुरू हुई। प्राचीन समय से अब तक दो या दो से अधिक समुदायों के बीच कम्युनिकेशन के दौरान कुछ अन्य भाषाओं का जन्म होना स्वाभाविक होता है। इसी तरह जब पल्लव लिपि थाईलैंड पहुंची तब थाई लिपि और पल्लव लिपि के बीच आज भी कई समानताएं देखने को मिलती है। भाषा सिर्फ दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन का एक जरिया नहीं है, बल्कि दो अलग अलग संस्कृतियों के आदान प्रदान का भी एक बेहद ही खूबसूरत जरिया होती है। जब पल्लव लिपि थाईलैंड पहुंची तो इसने थाई संस्कृति में अपने रंग बिखेरने शुरू कर दिए और इस तरह भारतीय संस्कृति थाईलैंड के रंगों में घुलने लगी। इसीलिए पुराने इतिहासकारों मानते हैं कि दक्षिण भारत के व्यापारी हिंदू संस्कृति को कंबोडिया से थाईलैंड पहुंचाने के अहम सूत्रधार बने। जी हाँ, हिंदू धर्म सीधे थाईलैंड में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि थाईलैंड से पहले कंबोडिया तक पहुंचा। थाईलैंड और कंबोडिया के रिश्ते लगभग 2000 साल से भी पहले के हैं और यही कारण है कि दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंध प्रायः अच्छे बने रहते हैं, जिसकी गवाही कई इतिहासकार भी देते हैं, जिनका मानना है कि उस वक्त थाईलैंड और कंबोडिया के बीच के व्यापार का एकमात्र मार्ग समुद्र था और इसी स्थान से यह दो देश संपर्क में आए और इस तरह दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध होते गए। अगर हम यह कहें कि कंबोडिया और थाईलैंड की संस्कृति में कुछ हद तक समानताएं हैं तो हमारा ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। करवीर सिंह नाम के एक इतिहासकार, जिन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 2022 के एक शोध पत्र में भारत थाईलैंड संबंधों के बारे में लिखते हुए कहा कि समुद्र मार्ग से होते हुए भारतीय व्यापारी जब कंबोडिया और थाईलैंड पहुंचे तो अपने साथ यहाँ की संस्कृति भी लेकर गए और इस तरह इन देशों में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप यहाँ स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है।
दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो लोग ये कहते हैं कि भैया देवी देवता सिर्फ हिंदुस्तान में ही क्यों पाए जाते हैं, उनको थाईलैंड भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देवी देवता जो है वो नेचुरल जो चीजें हैं वो हैं। अगर आप बोलो कि जल हमारे देवता है, अग्नि हमारे देवता है, तो अगर जो लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि देवी देवता सिर्फ हिंदुस्तान में क्यों होते हैं, तो भाई जल तो पूरी पृथ्वी पे ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो हम ऐसी चीजों को देवता मानते हैं जो जिससे कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, और वो हर यूनिवर्स के हर कोनों कोनों में है। अग्नि, जल, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, ये तो हमारे सारे देवता हैं। तो उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज है कि सनातन हिंदू धर्म जो है वो किसी टाइम पे भारत में या इस पूरे द्वीप में था, जहां पर आज आप बोलते हो अफगानिस्तान है, अरब है, इवन चाइना है, ये सब जो है वो भारत का ही पार्ट हुआ करते थे, ये अलग अलग नहीं थे। तो ये तो बाद में टुकड़े 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 हो गए, के अलग हो गया। तो आज लोगों को लगता है कि यार चाइना ना सृष्टि के आरंभ से ही अलग था, ऐसा नहीं है। चाइना और ये सब जो सऊदी अरब के देश हैं और जो अफगानिस्तान है और जो अफगानिस्तान के बाहरी है, जैसे बाहर के देश हैं, वो सारे जो है सनातन हिंदू धर्म को ही मानते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे धर्म का हास होता है तो ये मत पंथ संप्रदाय जो है वो ज्यादा बनने लगे। यहीं के लोग, यहीं के हिंदू बाहर जाकर मुसलमान बनकर भारत के ऊपर वापस अटैक करते हैं और हिंदुस्तान को मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन आपको ये समझना है कि मूल क्या है। तो मूल की खोज में ही हम ये वीडियो देख रहे हैं। रीति रिवाज और संस्कृति हिंदू धर्म से मेल खाती है, क्योंकि थाईलैंड के लोग अपने राजा को राम का वंशज मानते हैं। और जिस तरह से हिंदू धर्म में राम को भगवान माना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, ठीक उसी प्रकार थाईलैंड के लोग अपने राजा को भी वैसा ही सम्मान देते हैं। यहाँ लोग मंदिरों में जाना पसंद करते हैं और हिंदू धर्म के देवी देवताओं में गहरी आस्था भी रखते हैं। साथ ही आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामकीन, जो कि और बल्कि रामायण ग्रंथ का ही थाई नाम है। अयोध्या किसी जमाने में थाईलैंड देश की पूर्व राजधानी थी। क्या आप जानते हैं इसका नाम अयोध्या कैसे पड़ा? अयोध्या भगवान राम की नगरी, जन्मस्थली है। यही कारण है कि थाईलैंड में इस नगरी को अयोध्या नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि उनका संबंध प्रभु श्री राम से हजारों साल पहले का है। भगवान श्री राम से याद आया कि थाईलैंड के राजा को भी आज भी लोग राम के नाम से जानते हैं। और इस समय यहाँ के वर्तमान राजा को राम दशम कहा जाता है, जो कि चक्रीय वंश के 10वें राम यानी कि यहाँ के सम्राट है। रामायण को थाईलैंड के एक पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यह ग्रंथ यहाँ के लोगों के लिए इतना पवित्र है कि इसे यहाँ के सरकार ने राष्ट्रीय ग्रंथ में शामिल किया है, जिससे यहाँ के लोग आज भी प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि थाईलैंड में स्थित अयोध्या को सन 1764 के बर्मीज आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दिया गया था, जिस वजह से दोस्तों ऐसा देश जहां पर राम का मूल जन्म स्थान नहीं है, उन्होंने अपने देश में एक नगर का नाम जो है अयोध्या रख दिया, अयोध्या के ऊपर, और अपने जो उनका नेता है उसको राम की उपाधि देते हैं। उनका राष्ट्रीय ग्रंथ भी उनका रामायण के ऊपर ही है। लेकिन भारत जैसा देश जहां पर के राम का मूल जन्म स्थान है, वहां से ही संस्कृति का जो उद्गम हुआ, वहां पर वेदों का जो है वो उद्गम हुआ, वहां पर रामायण और ये जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, वो हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं घोषित हो पा रहे हैं। ये हमारे जो ये नेता हैं, इन्होंने हमारे देश का इतना कवाड़ा किया है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, इसको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे वीडियो देखते हैं। थाईलैंड के राजा द्वारा नई राजधानी बनाई गई, जिसे हम वर्तमान में बैंकॉक के नाम से जानते हैं। अयोध्या को भले ही आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ा गया हो, लेकिन वे पूरी तरह इसके अस्तित्व को मिटा नहीं सके। यहाँ आपको अनेकों प्राचीन महल बने हुए दिखाई देंगे, जिनके अंदर भगवान राम व अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा आज भी विराजमान है। और यही कारण है कि वर्ल्ड हेरिटेज द्वारा अयोध्या को आज विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया है। भगवान राम के अलावा यहाँ के लोग गणपति बप्पा, भगवान विष्णु और भगवान शिव की भी पूजा करते हैं। यहाँ के लोग भगवान को फ्रा के नाम से पुकारते हैं, इसीलिए हिंदू धर्म के भगवानों के नामों के आगे ये लोग फ्रा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हिंदू धर्म के बाकी भगवानों के साथ साथ गणपति बप्पा की भी अच्छी खासी धूम देखने को मिलती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि थाईलैंड की राष्ट्रीय स्टैंप पेपर पर गणपति बप्पा की तस्वीर छपी हुई है। महान लेखक रामानुजन से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे ही। आपको बताते हैं कि रामानुजन अभी तक 300 से भी अधिक पुस्तक रामायण ग्रंथ पर लिख चुके हैं। उन्होंने अलग अलग देशों में प्रचलित धार्मिक पुस्तक रामायण का गहन अध्ययन किया, इसलिए उन्होंने थाईलैंड का धार्मिक ग्रंथ रामकीन का भी गहरा अध्ययन किया है। रामकीन के अध्ययन के बाद रामानुजन बताते हैं कि भारत की वाल्मीकि रामायण और थाईलैंड की धार्मिक पुस्तक रामकीन के बीच गहरा संबंध और कई समानताएं हैं। इस ग्रंथ में एक विलन का जिक्र आता है, जिसका नाम तोत्सकान है, जो कि हूबहू रावण की तरह है। और इस ग्रंथ के मुख्य पात्र यानी कि इनके आदर्श का संबंध भगवान राम से है, अर्थात यह हूबहू राम की तरह ही है, जिसका नाम फरा राम है। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि 18वीं सदी में राजा राम प्रथम के द्वारा इस ग्रंथ की रचना नए सिरे से की गई है, जिस वजह से वाल्मीकि रामायण और रामकीन के बीच हो सकता है कि कुछ चीजें मैच ना करे, लेकिन बावजूद इसके अधिकतर चीजों का मैच करना ये बताता है कि हिंदू धर्म कितना विशाल है।
जिसका संबंध सिर्फ एक भूभाग से नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में स्थित अलग अलग समुदाय और धर्म संस्कृतियों से है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के स्मारक चित्रकलाओं में रामायण के भव्य दृश्य देखने को मिलते हैं। कहीं पर आपको हनुमान जी का राम लक्ष्मण को कंधे पर उठाते उड़ते हुए दिखाई देंगे, तो कहीं पर हनुमान जी द्वारा जब लंका जलाई गई थी उसके भव्य दृश्य देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ के कई स्मारकों पर तो हिंदू देवी देवताओं के चित्र, तो कहीं पर हनुमान जी द्वारा जब लंका जलाई गई थी उसके भव्य दृश्य देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ के कई स्मारकों पर तो हिंदू देवी देवताओं के चित्र मौजूद है। सिर्फ चित्रकला और ग्रंथों तक ही नहीं बल्कि थाईलैंड के रीति रिवाज भी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से मेल खाते दिखाई देते हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में मरने के बाद शव को जलाया जाता है और अस्थियों को पानी में विसर्जित किया जाता है, ऐसा ही थाईलैंड के लोग भी करते हैं। हिंदू धर्म की ही तरह मरने के बाद वे शव को जलाते हैं और अस्थियों के एक भाग को पानी में विसर्जित कर देते हैं। इसके अलावा शादी विवाह भी यहाँ हिंदू पारंपरिक तौर तरीकों से ही संपन्न किया जाता है और विवाह से पूर्व किए जाने वाले सभी रिवाजों को भी ठीक उसी तरह निभाया जाता है जिस तरह हिंदू धर्म के लोग निभाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की दोनों की कुंडली देखी जाती है और कुंडली मिलान के पश्चात ही शादी को अनुमति मिलती है। इतने सारे कारण काफी हैं जो साफ साफ थाईलैंड में हिंदू धर्म के होने की गवाही देता है। किसी जमाने में जब भारतीय व्यापारी थाईलैंड पहुंचे तो उनके साथ में कुछ हिंदू धर्म के पुजारी, लड़ाके और कुछ बौद्ध धर्म के लोग भी थे। थाईलैंड पहुंचकर उसमें से अधिकांश ने यहाँ के लड़कियों से शादी की और जो ब्राह्मण पुजारी थे उन्होंने यहाँ के राजाओं द्वारा अपने पुरोहित के रूप में रखा गया। लेकिन कुछ इतिहासकार अभी भी थाईलैंड में हिंदू धर्म कैसे पहुंचा इसकी कुछ और व्याख्या करते हैं। इन इतिहासकारों का मानना है कि थाईलैंड के अंदर खमेर साम्राज्य के द्वारा हिंदू धर्म की नींव डाली गई है जो कि कंबोडिया से थाईलैंड में दाखिल हुआ। आपको बता दें कि 1188 से पहले थाईलैंड में खमेर साम्राज्य का शासन हुआ करता था और तब यहाँ का आधिकारिक धर्म हिंदू धर्म हुआ करता था। पर 1181 के बाद जैसे यहाँ जयवर्मन 7 का शासन काल आया, वैसे ही यहाँ बौद्ध धर्म को मान्यता ज्यादा मिलने लगी और इस तरह यहाँ का आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म बन गया। लेकिन बावजूद इसके हिंदू धर्म अभी भी यहाँ के लोगों के रग रग में बसा है, जिसका प्रतीक स्वयं भगवान श्री राम है। क्योंकि इस बात में कोई दुराई नहीं है कि जिनके दिलों में प्रभु श्री राम जी बसते हैं वह खुद को भगवान श्री राम से कभी अलग नहीं कर सकते। चाहे थाईलैंड की भाषा हमारी भाषा से भले ही अलग हो, लेकिन सभ्यता और संस्कृति अभी भी सनातन ही है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों ये था थाईलैंड का वीडियो जहां पर हिंदू धर्म के अवशेष नहीं है बल्कि पूरी की पूरी संस्कृति के अंदर रचा बसा है सनातन हिंदू धर्म। हालांकि वहां पर जो है वो बुद्धिस्ट ज्यादा लोग हैं, क्योंकि जैसे कि 1100 ईस्वी के बाद वहां पर बुद्धिस्टों का आगमन हुआ और उन्होंने अपने बुद्ध धर्म का वहां पर प्रचार प्रसार शुरू किया। लेकिन थाईलैंड वाले लोगों ने बुद्ध को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति में जो राम बसे थे उनको बिल्कुल भी नहीं वो लोग भूले हैं। और आज भी अपने पूरे देश का उनका राष्ट्रीय ग्रंथ जो है वो रामायण है। उनका नगरों का नाम उन्होंने अयोध्या के नाम पे रखा हुआ है। और वो रामायण का जैसे हमारे यहाँ होती है कि हर साल जो है वो हम लोग रामायण के ऊपर जो है वो रामलीला करते हैं, वैसे वहां पर भी रामलीला का प्रचलन है। हालांकि वो लोग बुद्धिस्ट हैं, लेकिन भारत में बैठे हुए कुछ नवबौद्ध कहते हैं कि हम श्री राम को, श्री कृष्ण को अपना देवता नहीं बनाएंगे, अपना ईश्वर, अपना जो इष्ट नहीं बनाएंगे। रामायण को और वो रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ते हैं। भारत में ऐसे लोग हैं, ऐसे दोगले लोग हैं। दोस्तों देखिए कितनी विडंबना है हमारी। जिस देश में संस्कृति का उद्गम हुआ, जो देश कहा जाता है सबसे प्राचीन सभ्यता जिस देश में है, उस देश में जो है वो राम को सम्मान लेने के लिए 500 वर्ष लग जाते हैं। और जो अयोध्या में अभी हम राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उसके केस को लड़ने में 500 साल लग जाते हैं। 500 साल तक केस लड़ते हैं। कानूनी प्रक्रिया से, पूरे प्रोसेस से हम लोग राम का वहां पर मंदिर बनाने के लिए आज जो है वो पहुंचे हैं। लेकिन ये बात बड़ी ही शर्म की बात है कि जहां पर राम का जन्म हुआ वहां पर हमें केस लड़ने पड़ रहे हैं। एक एक इंच के लिए हमें कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। जिन्होंने मजहब के नाम पर देश के टुकड़े कर दिए, उनको पूरे के पूरे देश दे दिए गए। जिन्होंने मजहब के नाम पर जो है वो जमीनें के टुकड़े मांगे, उनको देश दे दिए गए। और जिस सनातन वैदिक धर्म को, अपनी जो सभ्यता को बचाने के लिए मंदिरों के इंच इंच नाप कर कोर्ट के सामने पेश करने पड़ रहे हैं। दोस्तों आज भी ये क्या हमारा दुर्भाग्य नहीं है? हमें ये जरूर सोचना चाहिए। हमें अपने सनातन वैदिक धर्म को जरूर जो है वो रिफॉर्म करना चाहिए और जरूर इसको हर जन जन तक पहुंचाना चाहिए। लोगों को पता नहीं है, अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ने का लोगों के पास टाइम नहीं है। और वही लोग हैं जो सनातन पे क्वेश्चन उठाते हैं और कहते हैं सनातन धर्म में अंधविश्वास है। और जब वो इस्लाम में जाते हैं या क्रिश्चियनिटी में जाते हैं, वहां पर हालेलुया करने लग जाते हैं, जल के
छींटे मार कर ही वो ना जाने कौन सा नृत्य करने लग जाते हैं। और वहां पर इस्लाम में जब वो जाते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म में फ्रीडम नहीं है, लेकिन वहां पर जो महिलाएं जाती हैं वो हिजाब में ढक जाती हैं। वहां पर उनको कौन सी फ्रीडम मिल रही है? 4-4 बीवियां रखते हैं ये लोग, 4-4 जो है उनकी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में फ्रीडम नहीं है। अरे यहाँ पर तो जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। हिंदू जो है वो बहुत विवाह नहीं करते हैं, और यहाँ पर महिलाओं को भी वेदों में जो वैसे ही अधिकार है जैसे पुरुषों को है, बल्कि महिलाओं को तो कहा गया है कि स्त्री ही ब्रह्मा विभु विधा, कि स्त्री ही ब्रह्म का स्वरूप है। तो ऐसा सनातन धर्म है जहां पर सबको अधिकार है, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको अधिकार दिए गए हैं। हमने वर्ण सिस्टम जो है वो वर्ण सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम है, जिसमें कर्म के आधार पर ही आपको उपाधि दी जाती है। और दोस्तों आज भी आप देखोगे, अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हो तभी आपको डॉक्टर बोला जाता है, तो डॉक्टरी की पढ़ाई करना एक कर्म है। तो वैसे ही वेदों का ज्ञान लेने वाले को ब्राह्मण बोला जाता था, लेकिन आज कुछ तथाकथित लोग हैं जो अपने आप को जन्म से ब्राह्मण मानते हैं, और कुछ तथाकथित लोग हैं जो अपने आप को ज्ञान होने के बावजूद भी शूद्र ही मानते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने अपने धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ा है, इसलिए सारा कबाड़ा जो है वो हमने कर दिया है। दोस्तों अभी भी वक्त है, हमें अपने आप को जो सुधारने की जरूरत है। अपने वैदिक स्क्रिप्चर को पढ़िए, उनको मतलब के साथ मीनिंग के साथ पढ़िए, तभी आपको जो है वो अपने सनातन वैदिक धर्म की जो चीजें हैं, महानता है, वो पता चल पाएगी, और आप इन विधर्मियों का सामना भी कर पाओगे। इन विधर्मियों ने हमारे जो सनातन धर्म का नाश पहले भी किया है, और हमारे धर्मशास्त्र की किताबों में जो मिलावटें की गई हैं वो सोचकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों किस तरह से इन्होंने जो चीजें इनकी किताबों में थी उसको कैसे तरह मिक्स करके हमारे धर्मशास्त्र की किताबों में जोड़ा है। हिंदू सोया हुआ था, अभी भी थोड़ा थोड़ा जगा रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं जागा है। दोस्तों हिंदू को जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि उनके साथ क्या छेड़खानी कर दी है, वो खुद भी समझने को तैयार नहीं है। तो अगर आप खुद समझने को तैयार नहीं हो, फिर तो आपको कोई नहीं जगा सकता। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ोगे मीनिंग के साथ, और उसमें जो मिलावटें हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि जो हमारा मूल है उसको हमें समझना है, और हमारा मूल वेदों में है। वेदों के मंत्रों को, श्लोकों को मैक्स मुलर जैसे बंदे ने जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके गलत बताया, उसको भी हमें समझने की जरूरत है। हमें विदेशियों का ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, हमारे पास खुद के अपने स्कॉलर भी हैं, उनको आप समझिए, पढ़िए। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ वीडियो समाप्त करता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।